हाय कविन, हाय नैना, वेलकम। अब आप लोग चले जाइए, मैं देख लूंगी। आपने कहा था कि स्कूल जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कान पकड़कर पनिशमेंट दे रहे हैं। वो पनिशमेंट नहीं है, इट्स कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा। बच्चे हर वक्त एनर्जेटिक रह सकें और पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकें, इसलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं। ओह, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। बाय। हे किड्स, 2 नए फ्रेंड्स आए हैं। आप लोग वहाँ जाकर बैठ जाओ। ओके चिल्ड्रन, 5, 4, 3, 2, 1, रेडी। सबका स्क्रू लूज है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नैना, हंस क्यों नहीं रही हो? क्योंकि हमारा स्क्रू लूज नहीं है मैडम। वो क्या है ना, इस तरह खिलखिलाकर हंसने से हमारी मसल्स फ्री होती हैं, टेंशन भूल जाते हैं और रिलैक्स होकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बच्चे यही फॉलो करते हैं। सही है, सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टीचर्स हों या मेरे जैसे डॉक्टर्स हों, बस बोल बोल कर एडवाइस देते हैं। But still it will be very interesting. Go ahead. बच्चे जो है ना, सीड्स होते हैं और पेरेंट्स गार्डनर्स होते हैं। हमारी फैमिली, रिश्तेदार उस सीड को पकड़ने वाली मिट्टी होती है। टीचर्स सूरज की किरणें होती हैं और दोस्त पानी की तरह। और थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, इन्हें हम एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स कहते हैं। डॉक्टर्स से दी जाने वाली थेरेपी से ज़्यादा फैमिली थेरेपी ही बेस्ट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, वही ADHD को कंट्रोल भी कर पाते हैं। मैं पेरेंट्स कह रहा हूँ, लेकिन डैड्स भी इसमें शामिल हैं। डैड्स ऑल्सो, हाँ। बट मदर्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। सब अपनी पसंदीदा जगह पे बैठ गए हो ना? हाँ टीचर। मैडम सर्कुलर आया। ओह, टैलेंटीना 2014। ठीक है, इस टैलेंटीना 2014 इंटर स्कूल कंपटीशन में जो भी भाग लेना चाहता है, खुद मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दो। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो कौन हिस्सा लेना चाहता है? मैं माइम एक्ट करूंगा। मैं स्टोरी सुनाऊंगी। मैं डांस करूंगा। कहानी सुनाना उनको फ्यूचर में कैसे यूजफुल धीरे होगा? कामाक्षी, डांस क्या म्यूजिक भी कर तो रही हो? ऐसा ही है ना? उसे सीखने का क्या फायदा? कविन, म्यूजिक में जो इंटरेस्ट दिखाता है उसे निगलेक्ट मत करो। इलैयाराजा और AR रहमान के बारे में सोचो। हैरी पॉटर राइटर J.K. राउलिंग फिक्शन कहानी लिखकर अरबों रुपए नहीं कमाते हैं क्या? इतना ही नहीं, अपनी राइटर्स J.K. सुजाता, चेतन भगत, ये लोग भी तो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ना। इसलिए नैना का कहानी सुनाना फ्यूचर में बेमतलब होगा ऐसा मत सोचो। उनके टैलेंट को प्लीज वेस्ट मत होने दो। उनकी बातों को हम कैसे एनकरेज करते हैं वो सोचो। ओके, आप कविन को क्या बनाना चाहती हैं? जो भी बने, लेकिन अपने पापा की तरह न बने। ओह, स्पॉट पेंटिंग पूरी हो गई। वाह रवि, एक्सीलेंट। इधर आओ। बहुत अच्छा बना है। आपके दोनों बच्चे कितने स्मार्ट हैं। उन्हें देखकर ही मुझे जलन होने लगती है। आप क्या क्या फॉलो करती हैं? जब मैं धीरे-धीरे प्रेग्नेंट करो थी, बेटा। हम लोग एक अच्छी चीज फॉलो करते थे। तब हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। क्या बात है? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सरप्राइज? ओके, नहीं देखता। हे, थैंक यू। वॉच है क्या? पापा बनने वाले हो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा, तो फिर मुझे एक लेटर लिख कर दो। एक लेटर क्यों? मैं तो 100 लेटर लिख कर दूंगा। पापा आ गए बेबी। हेलो पापा माय को हेलो वाइफ। बोलो। क्या कर रही थी? लेटर पढ़ रही थी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। सो One more. स्वीट। तू जो भी बनना चाहता है, तू वही बन जा। ऐसा भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता सुना रहा हूँ मैं तुझे। मम्मी और बेटा जी अभी क्या करने वाले हैं पता है? ब्रश करने वाले हैं।
ये इलैयाराजा का नथिंग बट विन है। ये मम्मी और पापा को बहुत पसंद है। तुम भी सुनकर देखो जरा। मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? किक मार रहा है। किक मार रहा है? देखो तो जरा देखो ना। क्या बात 6 है महीने के बच्चे से बात कर रही हो, वो भला क्या समझेगा? माँ 3 महीने से सब सुनाई देने लगता है। हम जो भी कहते हैं ना उसे वो रिएक्ट करता है। म्यूजिक बजाते हैं तो शांति से सुनता है, उसके रिदम पर अपने हाथ पैर हिलाता है। इसीलिए अगर उसे कोई संस्कार देना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मामा को सिजेरियन ही करना होगा। नहीं बाबू, मामा को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ठीक है ना? कल तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। ये बतख की आवाज है। और ये खरगोश है। दामाद जी आप बाहर नहीं जाकर माँ, वेट करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा। वाह क्या बात है। बच्चे ना पैदा करना ही फैमिली प्लानिंग है, ये मैं समझती थी, लेकिन गर्भ में ही बच्चे को एजुकेट करना यही सही मायने में फैमिली प्लानिंग है, ये आपसे बात करने के बाद जान पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल में इतने प्रतिभाशाली बच्चों के होते हुए तुमने नैना और कविन को ही क्यों टैलेंटीना कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया? उस कंपटीशन में एक स्कूल से 3 ही बच्चे अलाउड हैं। ये बात तो तुम्हें पता है ना? बहुत सारे प्रेस वाले टैलेंटीना फंक्शन में आने वाले हैं। बात समझो, स्कूल का नाम तभी रोशन होगा जब हमारा कोई बच्चा जीतेगा। क्या सर, कमर्शियल वालों जैसा बोल रहे हैं? अब कमर्शियल सोचो, स्वार्थ सोचो, तुम्हारी मर्जी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप धीरे धीरे बदलने लगे हैं सर। इस बारे में सोचिएगा। नहीं मिस, अगर ये वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा कर देगी तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कविन और नैना को टैलेंटीना में हिस्सा लेना ही होगा। ये अब तुम्हारे हाथों में है। पर जब प्रिंसिपल ही मना कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें स्कूल में काम नहीं करना है ऐसा तो कह सकती हो, है ना? ऐसा स्कूल तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। रवि हिस्सा ना ले तो भी कोई बात नहीं, कविन और नैना होने ही चाहिए। इतनी सी बात पर कोई नौकरी छोड़कर जाता है क्या? तुम्हारा बेटा भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा है ना? मुझे ये कंपटीशन पसंद नहीं है सर। आपको तो पता ही है ना, इससे पहले मैं दूसरे स्कूल में नौकरी करती थी। वहाँ के कोऑर्डिनेटर A ग्रेड वाले बच्चों को A ग्रेड मत दो, B ग्रेड दो, और जिसे B ग्रेड आया है उसे C ग्रेड दो, और फिर 2 महीने बाद A या B ग्रेड डालो, तभी पेरेंट्स के सामने बेटरमेंट दिखा सकते हैं। दूसरे स्कूल से आने वाले बच्चों का डिसिप्लिन ठीक नहीं है ऐसा बोलो, और 2 महीने बाद दिखाओ कि बच्चा डिसिप्लिन हो गया है। इसी वजह से मैंने वो नौकरी छोड़ दी सर। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को सेलेक्ट करने से हमारा स्कूल अच्छा है ऐसा बताने से स्कूल अच्छा नहीं होगा सर। टैलेंटेड बच्चे से परफॉर्म करा के उसे मिले सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है सर, पर कमजोर बच्चे से परफॉर्म करा के वो सर्टिफिकेट लाता है तो हमारे स्कूल का नाम होगा। जब आप ही ऐसी सोच नहीं रखते तो भला मैं यहाँ जॉब क्यों करूँ? मैं एक अच्छी टीचर को खोना नहीं चाहता। कविन, नैना, रवि ये तीनों ही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सर। Children, there is a competition called Talentina 2014. Interested students can give your names to your class teachers. टैलेंटीना 2014 बच्चों का इंटर स्कूल कंपटीशन, और इस कंपटीशन में आप देखेंगे कि बच्चे अपने हुनर को किस किस तरह से बयां करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, हमारा शो देखे जमाना जिसका नाम है टैलेंटीना। हमारे देश में प्रतिभाशाली बच्चों की कोई कमी नहीं है।
उसमें से हमारे क्या शहर बात है के सर? कई स्कूल से आज तो बहुत विभूति सारे लगाकर बच्चे आ गए हैं आए आप। वो क्या है ना और सर, मुझे मेरा बेटा पूरा पहली बार इतने विश्वास बड़े है स्टेज पे परफॉर्म कि ये अपनी करेगा, कला से इसीलिए आते आप समय सबका मैंने दिल नटराज जी के जीत पैर लेंगे। पड़े और उनकी तो पूजा अब करके आया हूँ। इंतजार आपकी बेटी के लिए भी प्रार्थना की है होने वाली मैंने। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में 3 स्पेशल गेस्ट आए हैं। सबसे पहले हम फिल्म डायरेक्टर सीनू रामासामी का स्वागत करते हैं और हमारे सेकंड गेस्ट हैं मिस्टर संजय रामासामी, जो कि बहुत बड़े रेसर हैं। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर ईमान जी।